आज मैं ये वीडियो इसीलिए बना रही हूँ क्योंकि मुझे एक वीडियो आया था मिस्टर रैना करके, जो एक स्टूडेंट भी है और खुद का कुछ छोटा मोटा चैनल भी है उसका खुद का। तो उसने मुझे एक वीडियो भेजा था और मैं पूरा वो वीडियो को ध्यान से सुना और उस वीडियो में उसने कहा कि मैं एसएससी जीडी स्टूडेंट्स 15 जुलाई को धरना करने वाले हैं। एक तरफ तो मुझे खुशी हुई कि धरना होने वाला है, सारा कुछ बहुत बढ़िया हम कह रहे थे, लेकिन जब आखिरी लाइन पे आया ना तब उसने कहा कि बिना परमिशन के धरना होने वाला है। अब मुझे यूपी, एमपी, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना ये सब जगह से फ़ोन आ रहे हैं, इवन महाराष्ट्र के बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, फ़ोन आ रहे हैं। तो मैडम क्या करें हम, जब तक आप हरी झंडी नहीं दिखाओगे हम कैसे आए, और ये बिना परमिशन का है मैडम, कहीं उल्टा ना पड़ जाए दाव हमारा। बात तो सही कहा। मुझे जब रात को बड़ी देर रात थोड़ी सी जब आंध्र प्रदेश तेलंगाना से कॉल आया तो काफ़ी स्टूडेंट्स इकट्ठा होके बात कर रहे थे मेरे से, कह रहे थे कि मैडम हम आएंगे कैसे, हमें आने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बिना परमिशन, और वो भी दिल्ली भारत का राजधानी माना जाता है और जिस एरिया पे धरना होगा या होने वाला है वो एक वीवीआईपी एरिया माना जाता है। पूरा सीसीटीवी कैमरा वहाँ लगा हुआ है, सारे आने जाने लोगों का ऊपर नज़र है, और उस एरिया में जाकर अगर कोई धरना करता है तो आप जानते हो प्रशासन क्या करेगी। प्रशासन तो सीधा अरेस्ट करके, स्टूडेंट हो या कोई भी हो, अरेस्ट करके अंदर डाल देंगे। और ये अगर एसएससी जीडी स्टूडेंट बिना परमिशन के आंदोलन करने वाले हैं और अगर भगवान ना खास करे ये अरेस्ट हो जाता है या कोई लाठीचार्ज हो जाता है या कुछ हादसा हो जाता है, भगवान ना खास करे, तो इसके जिम्मेवार कौन। एक गलत कदम उठाने से और उस गलत कदम उठाने के बाद जो भरपाई करना पड़ेगा वो एक स्टूडेंट को नहीं भरपाई करना पड़ेगा, 55,000 कैंडिडेट्स को भरपाई करना पड़ेगा। मेरे इस बात को गौर कीजिए, कोई गलत कदम मत उठाइए। गलत कदम आज उठाओगे तो फिर सरकार बोलेगी आज इन्होंने गलत कदम उठाया, आप मौका क्यों दे रहे हो। मौका देना नहीं है, आपको बड़े प्यार से, बड़े विनम्रता से सरकार से ज्वाइनिंग लेटर लेना है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि आप लोग प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को लेटर लिखिए, गृह मंत्री जी को लेटर लिखिए, मेल भेजिए, मास मेलिंग कीजिए, अपने अपने प्रदेश का सीएम, राज्य गृह मंत्री और सेंटर में जो गृह मंत्री होते हैं उनको भी आप जरा बातचीत कीजिए। आज कुछ मैसेजेस बिहार से आए थे, खुशी हुई वो मैसेज पढ़ के, जैसे उन्होंने कहा कि हम जाके सीएम के दरबार में गुहार लगाएंगे। ये पॉजिटिव नोट है। आप कोर्ट में भी जाओगे तो जज भी पूछते हैं कि आपने कहाँ कहाँ गुहार लगाया, आपके पास क्या सबूत है।
जब आप ये सारे सबूतों को बताएंगे कि भैया हमने सीएम के यहाँ गुहार लगाए, लेटर होगा आपके पास, क्योंकि जब आप सीएम के पास जाते हो तो अपॉइंटमेंट के लिए तो लेटर देते हो, एक आइडेंटिटी हो जाता है, एक पुरावा मिलता है। राज्य गृह मंत्री को पत्र लिखिए, वो भी एक लेटर हो जाता है आपके पास, पुरावा हो जाता है। जब आप स्पीड पोस्ट में भेजते हो या रजिस्टर्ड में भेजते हो तो एक्नॉलेजमेंट तो मिलता है आपको उसमें। ये सारा कुछ एक फाइल बनता है जो आप पेश कर सकते हो कोर्ट में कभी भी किसी वक्त। लेकिन गलत कदम उठाने से, पूरा जिंदगी रोने से अच्छा है ये सारे काम करो। और अगर आपको परमिशन चाहिए, आपको एक दिन का परमिशन जो मिलता है जंतर मंतर का, जितने भी स्टूडेंट्स हो आप जंतर मंतर का परमिशन एक दिन का ही ले लो, कोई टेंशन नहीं है उसमें। 5 दिन के बाद दोबारा ले लो, क्यों नहीं मिलेगा परमिशन? सही तरीके से जाओगे, लॉ एंड ऑर्डर को साथ में और माइंड में रखकर आप आगे बढ़ोगे तो ही आपका काम होएगा। आप लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में लोगे तो जितना भी मैंने मेहनत की है आपके आवाज सरकार तक पहुंचाने का, वो सब जीरो पे आ जाएगा। और जीरो से दोबारा स्टार्ट करना बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल। ये कोई नहीं कर सकता है। जब आदमी एक बार उठता है ना तो वो पूरा ताकत लगा के उठता है, लेकिन जब वो सीढ़ी चढ़ते 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 जा रहा है और अचानक से अगर कोई तूफान आया या कोई नेचुरल कैलामिटीज हो गया तो वो बात अलग है कि भैया बंदा नीचे गिर के दोबारा खड़ा हो सकता है। लेकिन ये तो अपने पैरों में ही कुल्हाड़ी मार रहे हैं। आप ओपन इनविटेशन दे रहे हो कि भैया हम तो करेंगे, हमारा मर्जी, कोई हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। गलत सोच है, गलत विचार है, गलत रास्ते पे जा रहे हो। मैं दोबारा कह रही हूँ आप लोगों से कि आप लोग प्लीज, रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप एक दिन के लिए परमिशन ले लो। आप जितने भी स्टूडेंट्स हो उतने ही स्टूडेंट्स आप धरने पे बैठ जाओ, भले वो जंतर मंतर में हो, जहां भी मिले बैठ जाओ। और कभी जब आपको बोला जाता है उठो तो आप तुरंत उठो, क्योंकि वहां से ही वो पॉइंट कैच होता है। पिछली बार आपको जब परमिशन मिला जंतर मंतर में तो जैसे आपको कहा गया उठो, आपने उठे नहीं, आपस में भिड़ने लगे। ये सब नजर रखा जा रहा है, ये नहीं होना चाहिए। और मैं रिक्वेस्ट कर रही हूं उन स्टूडेंट्स को जो दिल्ली में बैठे हैं, सपना किसी को मत दिखाइए कि हम बिना परमिशन के आंदोलन करेंगे। कोई भी तारीख हो आप लोग ने निश्चित किया हो, बिना परमिशन का करोगे कोई काम, लॉ एंड ऑर्डर को तोड़ोगे या लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में लोगे तो आप लोग गलत साबित हो जाओगे और आपके गलती पूरे 55,000 स्टूडेंट्स और कैंडिडेट्स को भुगतना पड़ेगा। तो फिर क्या फायदा, क्या फायदा? मुझे कहो, मैं पूछ रही हूँ आपसे, क्या फायदा है इतना मेहनत करने के बाद? जब सरकार के दिल में हमने थोड़ा सा जगह बनाया है, जो नम्रता जगाया है, पूरा देश के अंदर नम्रता जगाया हुआ है, वो
चुटकी भर पे ही आप लोग वॉश हो जाएगा, सब मिट्टी में मिल जाएगा, जीरो पे आ जाएंगे। और इस डरना बिना परमिशन का मैं क्या कोई भी चैनल वाले साथ नहीं खड़े रहेंगे। नेशनल मीडिया दूर की बात है, मैं दोबारा से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि एक दिन का परमिशन मिलेगा, और अगर उस परमिशन को लेने के लिए आप जा रहे हो, मेरी सहायता है, हेल्प चाहिए, तो आप मुझे सिर्फ एक फ़ोन कॉल की दूरी पर हूँ मैं, आप फ़ोन कीजिए, मैं ज़रूर वहाँ पर आऊँगी। और मैं माननीय गृह मंत्री से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप प्लीज़ एसएससी जीडी स्टूडेंट्स 2018 जो रिटन टेस्ट पास है, फिजिकल टेस्ट पास है, मेडिकल फिट कैंडिडेट्स है, उनको जॉइनिंग लेटर दीजिए, ताकि हमारा देश का जो लॉ एंड ऑर्डर है वो वहीं पर रहे, सुरक्षित रहे, और कोई हिम्मत ना करे उस लॉ एंड ऑर्डर को तोड़े। जय हिंद, जय भारत। 12 चल ठीक है।